गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक ऐसे समय पर एक ऐसे जगह पे रुके हुए हैं जहाँ पे समय का ठहराव तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक ऐसा समय है आज का दिन जिस दिन आप लोग अपने क्लास का शायद आखिरी दिन है, लेकिन ये आखिरी दिन नहीं, एक ऐसा दिन है जिस दिन आप हमसे विदा ले रहे हैं। और मेरी दिली ख्वाहिश है, तमन्ना है कि आप जीवन में बहुत अच्छा करें। आपके जीवन में जो संघर्ष आपने किया, कई 24-25 वाले बैच हैं और 24-25 वाले बच्चे, कुछ बच्चे 23 से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे 22 से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे 21 से भी जुड़े हुए इसमें बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में जो पढ़ाई है यहीं से की। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप लोग जीवन में बहुत ही अच्छा करें। आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं मेट्रिकुलेशन का, और कुछ बच्चे इसमें 12वीं क्लास में बैठे हैं जो परीक्षा देकर आए हैं, हालांकि उनका फेयरवेल हुआ था, लेकिन आज मैंने उन बच्चों को भी बुलाया है क्योंकि उन बच्चों ने इस कोचिंग को एम्बलेम के रूप में एक छोटा सा अलविदा दिया है, जो काफी मुझे उत्साह देता है कि उन बच्चों के मन और मस्तिष्क में एक बात है, वो चाहते हैं कि हम लोग जाते जाते अपनी स्मृति और याद को दे जाएं अपने कोचिंग संस्थान को, ताकि हम लोग एक ऐसे बैच के स्टूडेंट कहलाएं जिनकी स्मृति सदैव मस्तिष्क और दिल में रहे, सभी शिक्षकों के दिल और दिमाग में रहे, और साथ में संस्थान का एक याद बना रहे। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जीवन में आप कुछ करें, जीवन में कुछ ऐसा करें जिसको, जीवन में कुछ ऐसा करें कि आप अपने लाइफ में खुश रह पाए, और जीवन में कुछ ऐसा करें कि आप दूसरों के लिए सहयोग कर पाए। जीवन में मुझे लगता है कि 2 बार बहुत खुशी मिलती है। पहली खुशी कि जब हम इस जीवन में आते हैं तो माँ को खुशी होती है। पता है क्यों? क्योंकि माँ समझती है कि मैंने अपने शरीर की ऐसे एनर्जी को जन्म दिया है जो शायद इस दुनिया में आकर अपने कर्मों से लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए कुछ अच्छा कर सके, और शायद वह कुछ ऐसा कर गुजरे कि इस पूरे कायनात को स्मरण रहे कि उसने कुछ किया। अब रहा कि मैं सदैव मानता हूं कि जो विद्यार्थी होते हैं वो किसी भी देश के कर्णधार होते हैं। कोई भी देश अगर आगे बढ़ता है तो अपने विद्यार्थियों की वजह से। अब रहा विद्यार्थी किस प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ क्षण के लिए चर्चा करूंगा। पहला चीज है कि आप जब शिक्षित होते हैं तो शिक्षा 2 तरह की होती है, जहां तक मैं जानता हूं। एक तो आपकी किताबी शिक्षा होती है जिसको हम लोग करिकुलम बेस्ड एजुकेशन कहते हैं, और एक शिक्षा होती है जिसको हम लोग इथिकल नॉलेज कहते हैं, और उसी के अंतर्गत आता है सोशल नॉलेज। ये जब नॉलेज आप प्राप्त करते हैं तो आप अपने जीवन में उन कार्यों को कर सकते हैं जिसके बारे में शायद आपने कल्पना भी नहीं की हो। आई बात समझ में? मैं आप लोगों से एक बात और अपील करूंगा कि आप 10वीं का एग्जाम देने के बाद आप रुके नहीं, ठहरे नहीं, एक उद्देश्य बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं कि जीवन में मुझे कुछ करना है। और मैं आपसे स्पष्ट तौर पर यह भी कहना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप में कला है, ज्ञान है, मनोरंजन करने की क्षमता होती है, आप में बहुत सारी चीजें हैं। अब रहा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं किसमें सक्षम हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने जीवन को कैसे उजागर कर सकता हूं, लोगों का कैसे सहायता कर सकता हूं। ये आपका सोचने का काम है। आप कितना अच्छा सोच सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप निर्णय लेते हैं कि मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा करना है तो भी बेहतर बात है, खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन हाँ हमेशा याद रखिए कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका देश आगे बढ़े। ऐसा न कीजिए जिससे आपका देश शर्मसार हो, ऐसा न कीजिए जिससे आपका देश पीछे हो जाए। आज मुझे इस बात का दुख हुआ कि जब मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ा तो अपना जो देश है, अपना जो राष्ट्र है भारत, 10 महाशक्तिशाली देशों के श्रेणी में नहीं रहा। ये मुझे सुनकर और पढ़कर बहुत दुख हुआ। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग भारत के निवासी हैं, तो हम लोग के दिमाग में, मस्तिष्क में, चेतना में दिली तमन्ना होनी चाहिए कि हमारा देश जो है शक्तिशाली राष्ट्रों में गिना जाए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग हर क्षेत्र में कुछ कार्य करेंगे, पढ़ाई लिखाई करके, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यानी दुनिया का जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र को अगर अपनाएं और आप
आप कुछ काम करते हैं तो आप अपने देश में एक क्रांति ला सकते हैं। आपको यकीन नहीं कि आपके पास कितनी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जीवन में सही निर्णय लेना सीखिए। सही निर्णय गलत होता है, समय का सदुपयोग करना, कैसे सदुपयोग किया जा सकता है। हालांकि हम लोगों से भी समय का नुकसान हो जाता है, हो भी रहा है, हुआ भी है, परंतु समय का सदुपयोग करने का मतलब सही निर्णय लीजिएगा तो आपसे ज्यादा समय का नुकसान नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग 10वीं का परीक्षा देने के बाद घर पर शांत मन बैठे, या तो कोई स्किल सीखें या अपना एक टारगेट बनाए, गेम बनाए कि लाइफ में हम लोग को आगे क्या करना है। तो आप लोग को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग टाइम को यूटिलाइज कीजिए। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आगे जाते कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं उसको भी समझिए। आप लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूँ। टिप्स नंबर 10, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ लाइफ अच्छा करूं तो पहला निर्णय कि गलत निर्णय मत लीजिए। गलत निर्णय क्या है कि आप अगर मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देकर आ रहे हैं तो प्लीज आप अपने क्लास में कंटिन्यू रखिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से पढ़िए ताकि आप अच्छा कर सकें। दूसरा टिप्स, टारगेट बनाइए और टारगेट के लिए कोशिश करना मत छोड़िए, जरूर कामयाब हो, चाहे किसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। और तीसरा चीज, अच्छे लोगों का संगत बनाइए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखिए ताकि आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। और चौथा चीज कि आप अपने गुरुओं से, शिक्षित लोगों से दूरी मत बनाइए, उनसे नजदीकी बनाइए कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। राय मशवरा लेने में कभी संकोच न कीजिए। जीवन में कुछ करना चाहते हैं और उसके बीच कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे आपके और आपके गार्जियन के बीच कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, उसको दूर कैसे किया जाए उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, आपके गार्जियन पढ़ने में सक्षम नहीं है, आर्थिक स्थिति आपको मजबूर कर रही है, उसका भी समाधान है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, कैसे आप पढ़ सकते हैं, क्या ऐसा किया जाए कि आप अच्छा कोर्स कर सकें। अगर आप गरीब हैं, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, आपको सही निर्णय लेकर छोटा कोर्स करना चाहिए, शॉर्ट टर्म कोर्स, जैसे डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया, कोई अच्छा सा कंप्यूटर का कोर्स हुआ 1 ईयर का, जैसे ADCA, या कोई प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए जिससे कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। यदि आप घर में रहते हैं और आप पर जिम्मेदारी हो सकती है कि माता पिता और अपने भाई बहन की जिम्मेदारी आए, तो आपको शुरू से ही सतर्क हो जाना चाहिए मुझे जीवन में क्या करना है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो निसंकोच होकर बिजनेस कीजिए। समझ में आ रही है बात? तो आप लोग इसमें सही निर्णय लेने की क्षमता को अपनाइए, आप जीवन में जरूर अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात, जीवन में संघर्ष बहुत बड़ा हो सकता है। कभी कभी संघर्ष आपको इतना परेशान करेगा कि आप सोचेंगे नहीं अभी मैं काम छोड़ दूं, लेकिन हारिए मत, क्योंकि वहीं पर जीत पास नहीं होती है और हम लोग समझ नहीं पाते। अगला चीज, पढ़ाई उद्देश्य की नहीं होनी चाहिए, उद्देश्य के साथ होनी चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य बनाइए, क्यों पढ़ रहे हैं, अपने लिए ईमानदारी लाइए। ईमानदारी लाने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी का रुपया पैसा न लूं, नहीं। ईमानदारी का मतलब है कि जो आप काम करें पूरे दिल से करें, तब मेहनत के साथ करें। अगर आप कोई काम दिल से कर रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो उन कारणों को ढूंढिए जिस कारण से आप बैक जा रहे हैं। आप पहले और स्कीम आ रही है, उसके पीछे उस कारणों को ढूंढिए, जरूर आप कामयाब हो। अगला चीज, जीवन में 3-4 चीजों में सही निर्णय लेना जरूरी है। अच्छे शिक्षक से पढ़िए यदि आप शिक्षित होना चाहते हैं। अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो अच्छा वकील को हायर कीजिए, और यदि आप अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं तो अच्छा डॉक्टर से दिखाएं, अन्यथा आपका केस बिगड़ जाएगा। तीनों ही स्थिति, ये पहली बात। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि ये भ्रम में मत रहिएगा कि आपकी हायर स्टडीज गांव में पूरी कंप्लीट हो, बिल्कुल नहीं। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, नीट, मेडिकल या जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज आप यहाँ से बाहर जाके पढ़िए। पटना पढ़िए, कोटा पढ़िए, दिल्ली पढ़िए, लेकिन आगे जाकर पढ़िए। अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़िएगा, आपका दिमाग आगे जाएगा, आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। माना कि उसमें खर्च ज्यादा है, लेकिन बिना खर्च किए कुछ मिलता भी तो नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो ये एम्ब्लेम अपनी कोचिंग के लिए दिया है, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल की चीजों को रखेंगे ताकि आप स्मरण भी रहे, साथ में सुरक्षित भी रहे चीजें, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रैक्टिकल करवाते आए हैं। और एक चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो आप लोग को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, कई बार आप लोग तारीफ भी करते हैं, चाहे वो वर्ड के रूप में हो, शाब्दिक रूप में हो या कर्म के रूप में हो। लेकिन ये हमारा कदापि उद्देश्य नहीं होता है कि हम आप लोगों को चोटिल करें
आपके मन को दुखित करे, ये उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य ये होता है कि आप सही रास्ते पर कैसे आ जाए। इसलिए हम लोग को ये श्रापित शिक्षक समय के लिए श्रापित है कि उन्हें बच्चों को दंडित करना ही पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा महाभारत में जाएं तो आप देखे होंगे कि एकलव्य को अपने शिक्षक से चुराकर शिक्षा ग्रहण करने का एक बहुत बड़ा नतीजा भुगतना पड़ा। उन्हें अपने अंगूठा को गुरु दक्षिणा के रूप में दान देना पड़ा। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि कई बार गुरु जो होते हैं बच्चों को दंडित करते हैं, लेकिन दंडित करने का कदापि उनका अर्थ ये नहीं होता है कि उसे तकलीफ पहुंचाए, बल्कि उसके मन को झकझोरा जाता है कि वह सही रास्ते पर आ जाए और जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। अगर आप महाभारत को फिर से स्मरण करें तो आप पाएंगे कि महाभारत का सबसे सर्वप्रमुख जो गुरु थे, गुरु द्रोण थे। लेकिन यदि आप फिर से ध्यान देंगे तो उस गुरु द्रोण का जो शिष्य थे अर्जुन, वो उनसे भी महान धनुर्धर बने। तो शिक्षक जो होता है एक रास्ते की तरह होता है। इस पथ पर चलने वाले लोग बहुत दूर अपनी मंजिलों को पाने के लिए चले जाते हैं और शिक्षक और रास्ता वहीं का वहीं रह जाता है। हम लोग गर्व तब महसूस होता है ना जब अपने हाथों से, अपने विचारों से और अपने मस्तिष्क के द्वारा चयनित बच्चों को या ट्रेन किए हुए प्रशिक्षित बच्चों को जब हम लोग कुछ श्रेणी पर कुछ पद पर आसीन होते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमें भी कुछ क्षमता है। जैसे कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2006 के बैच का ऐसा विद्यार्थी जो आज मैजिस्ट्रेट बना हुआ है पूरे गोपालगंज का, बहुत खुशी होती है कि उस बच्चे को अपने हाथों से मैंने पढ़ाया 6 साल। और मैं चाहता हूं कि आप में से भी कोई बच्चा कुछ ऐसा स्मरण दे जाए भविष्य में कि मैं बुढ़ापे वाली स्थिति में हूं, जब मैं चल भी ना पाऊं, पांव लड़खड़ा रहे हो, जुबान से सही शब्द न निकले और तभी आप मेरे सामने अगर आए तो मेरे मुख से आपका नाम निकले कि आप वही छात्र हैं जिसे मैंने 24-25 में पढ़ाया था। ये मेरे मुख से निकले। मेरे गुरु जी हैं जो अपने हाई स्कूल के ही हैं और आज वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन जब भी हम लोग को देखते हैं, क्योंकि हम लोग उनके प्रिय शिष्य थे, तो आज जब भी देखते हैं तो पहचान जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग का जो इंटर कनेक्शन था, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता था, उसको हम लोगों ने बराबर बरकरार रखा। बिना गुरु जी से मिले कभी हम लोग वापस स्कूल से नहीं आते थे, बिना उनका पांव छुए स्कूल से कभी हम लोग वापस नहीं आते। ये हम लोगों ने उनके साथ किया था। और उस समय आंखों से आंसू आता है जब कोई शिक्षक ये कहते हैं कि आज तुम मेरे गांव में आए हो, बिना खाना खा के जा रहे हो, अच्छा नहीं लगता। उस समय लगता है कि गुरु जी हम लोग से कितना स्नेह रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको जब भी मिले तो आप लोग के लिए इतनी भावना उमड़ पड़े, चाहे वो आपके जवानी का समय हो और मेरे बुढ़ापा का ही समय क्यों ना हो। ये मैं चाहता हूँ। अगला बात कि आज फेयरवेल का दिन है, ये विदाई का समारोह है, तो आप ऐसा न सोचिएगा कि आज से आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो परंपरा है। इस परंपरा को इसलिए की जाती है कि स्मरण रहे। और आज के दिन में ये चाहूंगा कि आप लोग एक अच्छा स्मरण लेके यहाँ से जाइए और बहुत बढ़िया से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो कीजिए। आइए समय में थोड़ा ध्यान देते हुए तो एक बात और मैं कहूँगा कि आप लोग जो यहाँ पे सभी लोग आए हैं, अभी तो कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं कुछ कारण से, थोड़ा उनके लिए तकलीफ है, तो बच्चे आज उपस्थित नहीं इस सभा में, लेकिन जो भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद प्यार स्नेह है कि वो बच्चे नहीं भी आ पाए, लेकिन उन सबका भी एग्जाम अच्छा जाए, वो लोग भी जीवन में कुछ अच्छा करें और करेंगे भी, क्यों नहीं करेंगे। ईश्वर की कृपा जब बच्चों पे होगा तो जरूर कुछ अच्छा करेंगे। और अगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जीवन में अपनी बातों को इस प्रकार से रखिए कि आपका बात अगर आप कहते हैं तो करने की क्षमता रखिए। टारगेट बनाइए तो धीरे धीरे उसे पूरा कीजिए, क्योंकि जब आप टारगेट बनाते हैं कि 100 रुपए कमाना है तो 100 रुपए नहीं कमा पाएंगे। उसके लिए पहली बार जब टारगेट पूरा हुआ था 50-60 रुपया ही कमाना है। इसका मतलब जब हम लोग कोई टारगेट बनाते हैं तो 50 से 70% चांस होता है कि वो पूरा हो जाए और 100% भी होगा, लेकिन उसके लिए और समय लग सकता है। तो आप जब टारगेट बनाते हो ना तो आप उसी के अनुकूल हो जाते हो और उसी के अनुरूप आप मेहनत भी करते हो, तो टारगेट अच्छा बनाइए। जीवन में सपना
एक ऐसा बहुमूल्य चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं लगती है। याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ड्रीम हैजंट एनी कॉस्ट, ड्रीम हैजंट एनी कॉस्ट, बट इट्स मैनिपुलेशन मेक यू कॉस्टली। यानी कि जो ड्रीम्स होते हैं ना वो महंगे नहीं होते, लेकिन ड्रीम्स जो आपको बनाए जाते हैं या ड्रीम जो बना देगा या बनाया आपको, वो बहुत महंगा कर देता है। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई ये नहीं जानता था कि क्रिकेटर रिंकू सिंह एक छोटे गांव से आते हैं और आज उनके पास कई गाड़ियां हैं। कितनी शोहरत हो गई, कोई जानता था? कोई जानता था यशस्वी बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, करोड़ों के मालिक हो जाएंगे? कोई नहीं जानता। कोई जानता था कि खान सर जो केवल एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं, आज दुनिया को चलाने की क्षमता रखते हैं? कोई ये नहीं जानता था। इसलिए आप अपने पर यकीन भी रखिए। और दूसरी बात कि काम छोटा से ही बड़ा होता है, काम छोटा से ही बड़ा होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट 2-4-10 बच्चों से स्टार्ट होती है और वह कब सैकड़ों में बदल जाती है, हजारों में बदल जाती है, लाखों में बदल जाती है, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। जीवन में सही सोच रखना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सोचो तो कुछ बड़ा सोचो। इफ यू वांट टू थिंक बिगेस्ट, हमेशा कुछ बड़ा से बड़ा सोचो। जो आप सोचना चाहते हो उससे भी बड़ा सोचो। ये पहला चीज नियम बनाओ, क्योंकि जब आप सोचोगे नहीं तब तक आप कुछ करोगे। जब इंसान सोचता है ना तभी वो प्रेरित होता है, तभी वो कार्य करता है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, यानी आउटर वर्ल्ड में कोई मोटिवेशन नहीं है। देयर इज नो मोटिवेशन एग्जिस्ट इन द आउटर वर्ल्ड, द मोटिवेशन एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी इन विच वी सर्वाइव। जिस जीवन को, जिस बॉडी में हम जी रहे होते हैं, उसी में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। किसी और के मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जब आप स्वयं प्रेरित हो जाइएगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप प्रेरित नहीं होइएगा तो वहां पे आप नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझता है? ये होता है एक ट्रेजेडी। एक टारगेट बनाइए जीवन में कुछ अच्छा करने का। और मैं हमेशा एक बात कहूंगा, यदि आप पढ़ने में कमजोर हैं, कभी ये मत सोचिएगा कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने हम सभी को कुछ न कुछ कलात्मक नॉलेज दी है, कुछ कलात्मक ज्ञान दिया है, और उसी आधार पर हम जीवन को सर्वाइव करते हैं। मैं एक बात और कहूंगा, आप युवा हैं। युवा का जो मन मस्तिष्क जो होता है ना, ड्रीमर होता है। आप तरह तरह के सपने संजोएंगे, तरह तरह के सपने देखेंगे, अच्छा भी बुरा भी। आप साथ संगत में नहीं आएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यही वक्त है अपने आप को संभालने का। जो युवा अवस्था में खुद को संभाल लिया, वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी जो वो चाहता है वो कर सकता है। मैं कल से इस बात से अचंभित हूं कि मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि मेरा एक पढ़ाया हुआ स्टूडेंट उतना बड़े पद पर आसीन होगा। लेकिन कल की जो बात घटी और मैंने जब देखा उस बच्चे को फेसबुक के फोटो पर, उस समय लगा कि नहीं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं और आप लोग भी करेंगे। 2-4 साल 5 साल के बाद आप बहुत अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। और याद रखिएगा, एक ग्रुप फोटो रखिएगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मेरी बात याद आएगी, सर सही बता रहे हैं कि मेहनत ढंग से करना चाहिए, तरीका से करना चाहिए, नहीं तो साथ बैठने वाले दोस्त एक बहुत आगे और एक बहुत पीछे रह जाता है। हम लोग इसी हाई स्कूल में एक साथ पढ़े। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो साइंटिस्ट भी बने, इंजीनियर भी बने। तो मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, एक साथ पढ़े हम लोग, एक साथ ट्यूशन गए, एक बेंच पर बैठते थे, एक साथ लंच किया हम लोगों ने, लेकिन समय का चक्र घूमा और आज हम लोगों में कितना बड़ा अंतर हो गया। ये क्यों हुआ? मेहनत के कारण। कुछ समस्याएं आई जीवन में, जीवन में कुछ समस्याएं आपको पीछे कर देती हैं, और कुछ आपकी परिस्थितियां, कुछ आपका डिसीजन मेकिंग, यही सारी चीजें होती हैं जीवन में, आगे और पीछे करते हैं। तो आप निर्णय सही लीजिए और एक बार गार्जियन को धोखा मत दीजिए। याद रखिए, आप अपने गार्जियन से भी छोटे हैं, आप अपने से बड़े उम्र से भी छोटे हैं, और आप इस दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उस कड़वे अनुभव से भी छोटे हैं। तो आप निर्णय स्वयं क्यों लेंगे? नहीं लेंगे, ठीक है? गलती ऐसा नहीं कीजिए। मैं अपनी वाणी को यहाँ तक करके विराम दूंगा और मैं आप लोगों को, सभी लोगों को एक हार्दिक रूप से
शुभ मंगल की कामना करूंगा कि आपका जो परीक्षा है बढ़िया जाए और आप यदि जीवन कुछ करना चाहते हैं तो बेशक कर पाए। थैंक यू ऑल। और आपके सीनियर स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग जो बैठे हुए हैं उसमें सीनियर है। और हाँ, एक बात और है कि जूनियर भी हैं, कुछ बच्चे इनसे सीनियर में बैठे हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने सीनियर और जूनियर और हमारे लिए कुछ गाना गुनगुनाएं तो माहौल थोड़ा अच्छा हो जाए, है कि नहीं? आप लोग तैयार हैं बच्चों? एक्साइटेड हैं? चलिए। First of all, good afternoon to all of you. I'm here to play some songs to make this favorite game. Let's enjoy. फिर से एक बार गुजर जाते हैं, फिर से एक बार गुजर जाते हैं, चलते रहे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रहे इश्क में पड़ जाते हैं। रब की मर्जी से तुझे दिल दे दिया मैंने है, अब तो हर दिन खातिर तेरे लगे जीने हैं। रब की मर्जी से तुझे दिल दे दिया मैंने है, अब तो हर दिन खातिर तेरी लगे जीने हैं। हम उनमें से नहीं जो राहों में कहीं, हम उनमें से नहीं जो राहों में कहीं बिछड़ जाते हैं, चलते इश्क में पड़ जाते हैं, चलते इश्क में पड़ जाते हैं। सामने आइएगा जब गाएंगे तब तुम्हें मुझको बता दे, चाहूं मैं अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं कितना बता दे मुझको, चाहत में अपनी मुझको यूं तो नहीं दिया। फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, सोचूं तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं ऐसी कभी पहले कोई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आंखों आंखों में जता दे, चाहूं मैं तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं चैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर